एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 पर्सनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। शुरुआत में ही बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके, आउट ऑफ कैपेसिटी नाउ। बड़ा अननेसेसरी गलत सिखाऊं या कम सिखाऊं, इससे अच्छा चैप्टर 3 इज लास्ट, इसका ये लास्ट वीडियो है। बड़ा चैप्टर 4 बनाने की अब कैपेसिटी नहीं है। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आप अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाओगे इतना मुझे पता है। ओके, यस। चलो, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। लेजर पॉइंटर अपना रहना ले गया। वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ, एज द नेम इंडिकेट्स, वॉलेंटरी बोले तो आप खुद होके प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो। इज एन एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड that allows salaried employee to contribute a higher portion of their salary towards retirement saving voluntarily. Under this scheme, an employee can contribute beyond the mandatory 12% of basic and dearness allowances that is required under EPF. The maximum contribution of an employee can make it up to 100% of their basic salary and dearness allowances. पूरी सैलरी आपको डालनी है, पीएफ में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेकिंग वीपीएफ अ बेनिफिशियल टूल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड रिटायरमेंट। जमाइला, मैं काम करता हूँ, यूट्यूब से कमाता हूँ, ओके, कैप बेचकर कमाता हूँ, अचार बेचकर कमाता हूँ, उधर का पैसा खर्चा करता हूँ और सैलरी पूरी डालता हूँ इसी में। मैं क्या फुल अमीर बन जाएगा, मैं करोड़पति बनेगा? फिर नहीं बनेगा उतना। की फीचर्स ऑफ वीपीएफ, एज द नेम इंडिकेट्स, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड विद कंपाउंडिंग बेनिफिट्स, रिस्क फ्री क्योंकि गवर्नमेंट है उसमें, एलिजिबिलिटी फॉर वीपीएफ आप सैलरीड होने चाहिए, ओके, बाकी कुछ नहीं। टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख तक का आपको टैक्स फ्री है एटीसी में। इंटरेस्ट अर्नड है 9.5% पर एनम तक मिलता है, बराबर। विड्रॉल अमाउंट आपको है टैक्स फ्री। विड्रॉल रूल्स क्या है, तो पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हो बच्चे की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, खुद की बीमारी के लिए। फुल विड्रॉल कब करोगे? नौकरी छोड़ने के बाद, ओके, या रिटायर होने के बाद, या वो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पे चले गए तो, ओके। ट्रांसफरेबिलिटी, आपका नया एम्प्लॉयर जो है वो आपका कंट्रोल ले सकता है, ओके। एडवांटेज क्या है? हायर रिटायरमेंट सेविंग, गारंटी एंड रिस्क फ्री रिटर्न्स, टैक्स एफिशिएंसी है आपको, इजी मैनेजमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आपकी सैलरी से कटने वाला है, मालिक नहीं देने वाला है। लॉक इन पीरियड 5 साल मिनिमम, बराबर है। नो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड एन्युइटी प्लान्स, तो एम्प्लॉयर यहाँ पे आपके लिए अरेंजमेंट करवा रहा है आपकी सेविंग का, रिटायरमेंट के बाद का आपको सिक्योरिटी दे रहा है थोड़ा बहुत। Employer sponsored a retirement scheme offered by the employers to provide employee with a steady income after retirement. This plan functions as deferred income arrangement where both the employer and employee contribute towards a fund, which is later used to purchase an annuity. An annuity ensures periodic payment for specified annuity, इसीलिए फेमस है, आपको हर साल मिलते जाता है, बराबर है, और for life, providing financial security in retirement. These plans are particularly beneficial for employees as they offer guaranteed income, tax benefit, and financial stability post-retirement. Key features of employer-sponsored annuity plan: एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का है। डिफर्ड पे आउट स्ट्रक्चर है, रेगुलर मिल सकता है आपको, मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, ईयरली मिल सकता है, जैसा आप चाहो, बराबर है। टैक्स बेनिफिट है ही क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है, करेक्ट। कस्टमाइजेशन आपको ऑप्शंस है यहाँ पे, लाइफ टाइम है, जॉइंट एन्युटीज है, या पीरियोडिक सर्टन एन्युटीज है, करेक्ट। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फटाफट आ जाएगी इसमें। एडवांटेज क्या है? गारंटी रिटायरमेंट है आपको, बराबर है, बेनिफिट मिलने ही वाला है। टैक्स बेनिफिट है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करने वाला है। मार्केट रिस्क का प्रोटेक्शन मिल जाए क्योंकि एन्युइटी रेट फिक्स हो रहा है। कस्टमाइजेबल पेमेंट ऑप्शन है आपको। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, बराबर, क्योंकि स्टॉक में वगैरह नहीं जाने वाला है, बराबर। टैक्सेबल विड्रॉल्स, लैक ऑफ लिक्विडिटी, लॉक है ना पैसा, कैश नहीं मिल रहा है। डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने किया तो, करेक्ट। पर्सनल रिटायरमेंट पर खुद इंसान क्या कर सकता है? ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये देखा ना हमने रिटायरमेंट का, खुद के लिए बंदा क्या कर सकता है? तो एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान मैंने आपको बहुत बोले हुए ऐसे भी, जीवन तरंग, जीवन आनंद, जीवन सरल, कुछ बोले है, राइट।
कल के लेक्चर में ही बोले हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान, तो फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान, ड्यूअल बेनिफिट, आपको रिटायरमेंट सेविंग्स भी मिल रही है और इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इमीडिएट एन्युइटी प्लान, जैसे ही आपके पॉलिसी शुरू हो गई एन्युइटी में जाना शुरू हो जाता है और पेंशन आपको ज़्यादा मिलता है। डेफर्ड एन्युइटी, डिपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एन्युइटी ऑप्शंस फॉर रिटायरमेंट इनकम आपके ऊपर है, आप लाइफ एन्युइटी ले सकते हो, जॉइंट एन्युइटी यानी कि आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों को। टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि LIC ही बेसिकली ये कर रही है, बराबर, और इंश्योरेंस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान खुद कर रहा है तो ETC के अंदर 1.5 लाख तक आपको माफ है। गारंटीड पेंशन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल्स, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मिल रहा है। सिक्योरिटी फॉर डिपेंडेंट्स थ्रू डेथ बेनिफिट, अगर आप गए तो आपके पीछे जो है उनको फाइनेंस बेनिफिट मिल रहा है। यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक, ओके, जो कंपनीज के बॉन्ड अपना स्टॉक के साथ लिंक होते हैं, विथ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ लो, इतना ही पढ़ना है, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपने जो प्रीमियम दिया है उसमें से कुछ पैसा स्टॉक में जाएगा, दैट इज यूनिट लिंक। म्यूचुअल फंड में वगैरह चला जाता है, उधर से आपको पैसा मिलता रहता है। ड्यूअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस, फंड ऑप्शंस फॉर मार्केट लिंक ग्रोथ, तो इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड है, बैलेंस फंड है। लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन आपका बन रहा है क्योंकि आपका पैसा सेव होके इंक्रीज हो रहा है। पार्शियल विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी, आपको चाहिए तो थोड़ा हिस्सा आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद। ओके, टैक्स बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स है ही है। रिटायरमेंट कॉर्पस एंड एन्युइटी कन्वर्जन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट कितना भी अप्स एंड डाउन हो, आपका यूनिट लिंक है तो वो इंक्रीज होगा ही होगा, ज़्यादा असर आपके सेविंग्स पे पड़ने वाला नहीं है। प्रीमियम रीडायरेक्शन एंड फंड स्विचिंग, ओके, यू कैन स्विच योर फंड्स फ्रॉम वन प्लान टू अनदर। लाइफ कवर एंश्योरिंग फैमिली सिक्योरिटी, आपके बाद आपके फैमिली वालों को मिल रहा है। रिटायरमेंट गोल कस्टमाइजेशन, आप डिसाइड कर सकते हो कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरे पास कितना पैसा होगा या मैं किस लेवल पे फाइनेंशियली स्टेबल रहूँगा। म्यूचुअल फंड फॉर रिटायरमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, क्यों? रिटायरमेंट आपकी सुखदायी बनाने के लिए, सुविधादायी नहीं, सुखदायी। म्यूचुअल फंड फॉर रिटायरमेंट, ऑल्सो नोन एज रिटायरमेंट फोकस म्यूचुअल फंड, आर स्पेशली डिजाइन्ड investment scheme aimed at wealth accumulation and income generation for post-retirement financial security. These funds allow individuals to systematically invest over a long term, benefiting from market-linked returns, compounding growth, and professional fund management. Unlike traditional pension plan, retirement-focused mutual funds offer higher flexibility, liquidity, पैसा आपको मिल जाता है जब चाहो तब, ग्रोथ पोटेंशियल, म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता भी, आजकल वो आ रहा है क्रिकेटर, म्यूचुअल फंड सही है, मेकिंग देम, मुझे नाम नहीं पता उसका, रोहित शर्मा है क्या वो, आई डोंट नो, मेकिंग देम प्रेफर्ड चॉइस फॉर इंडिविजुअल सीकिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस। फीचर्स क्या है इसके? मार्केट लिंक है, तो वेल्थ बढ़ेगी आपकी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट थ्रू SIPs, दैट इज स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान। लाइफ स्टेज बेस्ड असेट एलोकेशन, आप जिंदगी के किस पड़ाव पे हो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं अमाउंट में और टर्म्स में। टैक्स एफिशिएंसी विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहो तब आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद कुछ है मिनिमम पीरियड, अब मुझे याद नहीं है, देख लेना आप लोग, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट चलता है यहाँ पे, यस चलता है भैया। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन फॉर रिटायरमेंट सिक्योरिटी, नो मैंडेटरी एन्युटाइजेशन, कंपल्सरी है ही नहीं यहाँ पे कुछ, इसमें चॉइस बिटवीन ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शंस, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट विथ हाई ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड सही है .com पे जाकर आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पोस्ट रिटायरमेंट काउंसलिंग, हाँ, बंदे ने काउंसलिंग तो लेनी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्थ वाइज प्लान चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट काउंसलिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर इंश्योरेंस गाइडेंस, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अब टीचर्स की बात करो, हमें आदत क्या होती है बड़बड़ाने की। अभी देखो मैं अकेला आज 3.5-4 घंटे से अकेला ही बड़बड़ा रहा हूँ ये कैमरा के सामने देख के, ये ना भी हूँ
तो भी मैं कुछ गाने गाते रहता हूँ, मैं कुछ बड़बड़ाते रहता हूँ, मेरे पौधों के साथ बोलते रहता हूँ। टीचर्स को आदत होती है बोलने की। अब टीचर्स जब रिटायर हो जाते हैं तो फैमिली का टेंशन बढ़ जाता है, ये कितना बोलता है या कितनी बोलती है। ऐसे केस में इमोशंस शेयर करने के लिए कोई चाहिए ना, है? तो वो काउंसलिंग ज़रूरी है। लीगल एंड एस्टेट प्लानिंग, लाइफस्टाइल प्लानिंग, यस, नो प्रॉब्लम, नो डाउट इन दैट, ज़रूरी है। ओके, तो देखो रिटायरमेंट तक पहुंचा दिया। आई डोंट नो चैप्टर 4 क्या है, डेथ बेनिफिट है क्या, तो मैं डेथ नहीं कर पाऊंगा किसी की। ओके, रिटायरमेंट पे ही हम लोग रुक जाएंगे। आई होप कि मेरी तरफ से मैंने जितना दिया है उतना आप तक पहुंचा है। ओके, 99.99% दिस इज द लास्ट वीडियो। अगर मन किया तो चैप्टर 4 का थोड़ा बहुत एक ग्लिम्स डाल दूंगा। या थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, बाय।